नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आए हो आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक बहुत अच्छा कमेंट आया है और जो मैंने एक वीडियो डाला था उसमें बोला था कि मतलब रोटियां बना के, मतलब मैं अभी आज रोटी बना के खिला रही होती अपने हस्बैंड को, इस मुकाम पर नहीं होती। तो उस पर एक लेडी ने लिखा है, कोई सोनिया जी हैं, उन्होंने लिखा है, वैसे मैम बुरा मत मानना, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, लेकिन क्या रोटियां बना के हस्बैंड को खिलाना गलत बात है क्या? अरे मैम, किस्मत वाली होती हैं वो हर औरत जो रोटियां बना के अपने हस्बैंड को खिलाए, या परिवार को कामयाब और औरत को होना चाहिए, बट अपने कर्तव्य को भूल के नहीं। बिल्कुल बहुत सही बात लिखी है आपने, बहुत मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि यदि औरत परेशान है, उसके साथ इतना कुछ हादसे हो रहे हैं, इतना कुछ उसके साथ टॉर्चरिंग हो रही है, तो उस स्थिति में औरत क्या करे? सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए। मैंने इनका ये जवाब दिया है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो कि मैंने इनको जवाब दिया है कि मेरी कंडीशन में मैं क्या करूँ। आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है। औरत वहाँ जब खुश होती है अपनी लाइफ में, उसको परिवार वाले खुश रखते हैं, उसका हस्बैंड उसको खुश रखता है, उसके ससुराल वाले उसको खुश रखते हैं, दैट कंडीशन में औरत खुद ही मतलब इतनी डिवोटी हो जाती है अपने ससुराल वालों के लिए कि खुद से ही वो इतना कि वो 2 करके देते हैं तो वो 4 क्या 40 करके देती है, बल्कि उनके चरणों में बिछ जाती है। ये हर लेडी की होती है, मैंने देखा है मानसिकता कि यदि उसे ससुराल से भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर एक सम्मान मिल रहा है। मैन सबसे बड़ी बात ये होती है मान सम्मान की। यदि आपको सम्मान मिल रहा है, आपका हस्बैंड आपका रिस्पेक्ट करता है, आपके साथ गाली गलौज नहीं करता, आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं करता, आपके पेरेंट्स को गलत नहीं बोलता, तो बखूबी आप उससे कहीं ज़्यादा अपने हस्बैंड को प्यार दोगी, अपने ससुराल वालों को दोगी। लेकिन यदि कंडीशन वर्स्ट है, उल्टा ही उल्टा सुनने को मिल रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, गाली गलौज भी हो रही है, माँ बाप को भी गालियाँ दी जा रही हैं, खुद को भी गालियाँ पड़ रही हैं, कोई चीज़ का इवन चलो हस्बैंड तो हस्बैंड, सास ससुर भी गंदा बोल रहे हैं, सब कुछ। उस स्थिति में आप क्या करोगी? तब आप रोटियां बना के खिलाओगी, बनाओगी तो, लेकिन आपके आंसू भी बहेंगे और दिमाग में बहुत कुछ चलेगा भी कि ये हमारे माँ बाप को इतना गंदा बोल रहे हैं, हमको दिन रात पीट रहे हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो भी हम इनको रोटियां बना के खिला रहे हैं, सब कुछ करके दे रहे हैं। उस स्थिति में आप क्या करोगे? 1 बार सहोगे, 2 बार सहोगे, शायद 10 बार भी सहोगे, शायद इससे कहीं ज़्यादा भी सहोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप उस चीज़ से नकार दोगे, बिल्कुल हट जाओगे कि अब नहीं, अब सर से ऊपर पानी हो गया है, अब हम ये सब नहीं सह सकते। ये होता है, ह्यूमन नेचर है। दैट टाइम आप फिर रोटियां बनाने के लिए नहीं बैठोगे अपने हस्बैंड के लिए, तब आप ये सोचोगे कि मैं भी कुछ हूँ अपने आप में, मैं भी कुछ करके दिखा सकती हूँ, मैं कोई ऐसी कोई पैरों में बिछी हुई औरत नहीं हूँ, या आपके पैर की जूती नहीं हूँ। मेरा खुद का एक मान सम्मान है, मेरी खुद की एक पहचान है, और वो पहचान के लिए आप अपनी जान लड़ा दोगे, और फिर उस टाइम ये नहीं सोचोगे कि हमें हस्बैंड को बैठ के रोटियां खिलानी है। ये इस कंडीशन के लिए मैंने बोला था, ना कि मैंने नॉर्मल के लिए बोला था। नॉर्मल तो सभी औरतें बना ही रही हैं ना, अपने घर जाके क्या करती, ससुराल जाके उन्हें चाहे कितनी बड़ी जॉब पर हो, रोटियां तो उन्हें बनानी है, क्योंकि ये तो औरत का काम है, और वो उस काम से कभी पीछे हटती भी नहीं है। कितना ही वो हो रहा है, बेचारी सुबह से जॉब पर भी जा रही होगी ना, तो सुबह 4 बजे से उठ के वो रोटियां भी बना के जाएगी ससुराल वालों के लिए, सब कुछ पूरा किचन का काम करके भी जाएगी, और तब जाके वो जॉब भी करेगी। लेकिन ये आदमी करते हैं क्या ऐसा कभी कुछ कि यदि उन्हें जॉब पर जाना हो तो घर का कुछ काम करवा के अपनी औरत के साथ हेल्प करते हैं? कभी नहीं करते। बहुत रेयर होंगे, एक्सेप्शनल केस होंगे ऐसे कि जो बराबरी से अपनी पत्नी का साथ दे रहे होंगे। एम आई राइट ना? कि जो बोलती हूँ ना, बहुत पुख्ता चीज़ों को लेके मैं बोलती हूँ, ऐसे नहीं बोलती हूँ मैं। तो फिर औरत से ऐसा क्यों बोला जाता है यार? क्यों औरत से ही सारी चीज़ों की आशाएं रखी जाती हैं? एक बीवी से ही, एक पत्नी से ही सारी आशाएं रखी जाती हैं। ऊपर से रही रोटियां बनाने वाली यार, तो खुशी होती है हस्बैंड के लिए सब कुछ करने की। आज मैं अपने से बोलूं तो मेरे को भी सब खुशी होती थी, मैं इंतज़ार करती थी उनका जब तक वो आते नहीं थे, चाहे 2-2 बज जाते थे रात के,
तो भी 2-2 बजे तक रात में मैं भूखी रहती थी। जब शादी हुई थी तब की बता रही हूँ मैं आप लोगों को। हर चीज़ का इंतज़ार करती है क्योंकि उसे लगता है कि यार पति है, अब सब कुछ वो ही है। लेकिन जब सामने से उतना डिवोटीनेस नहीं मिलती तब पत्नी क्या करे, तब आप बताइए विनीता जी, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, मैंने आपके लिए वीडियो लेके आई, तब वो क्या करे। उस स्थिति में भी वो रोटियां ही बना के खिलाए ज़िंदगी भर, मरती रहे, पिटती रहे, लातें खाती रहे, जूते खाती रहे, तो भी वो रोटियां बना के खिलाएगी क्या? ऐसी सोच नहीं रखो, ठीक है। कर्तव्य नहीं भूलती औरत, कभी अपने कर्तव्य नहीं भूलती, पहले वो अपने कर्तव्यों पर ही ध्यान देती है। और वैसे भी मैं कहूँ ना कि एक औरत कभी अपने कर्तव्य भूलती ही नहीं है, चाहे वो अलग भी हो जाए ना, तो यदि जब तक वो उनके साथ रही थी, पति के साथ रह रही थी या ससुराल में रह रही थी, तो तब तक उनके लिए कर्तव्य निभा रही थी। आज बच्चे हैं तो बच्चों के लिए अपना कर्तव्य निभा रही है, अपने माँ बाप के लिए अपना कर्तव्य निभा रही है। एक औरत ज़िंदगी भर कर्तव्य निभाती है, कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटती, चाहे वो किसी भी रिश्ते में रही हो। जब तक पति के साथ रिश्ते में थी, जब तक सास ससुर के साथ रिश्ते में थी, जब तक उनके साथ कर्तव्य निभाया। जब वहाँ से 100% नहीं मिला, आज अपने बच्चों के साथ है तो अपने बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभा रही है, उनके लिए मेहनत कर रही है, उन्हें पाल पोस के बड़ा कर रही है ताकि वो अपने मुकाम तक पहुँच पाए। अपने माँ बाप के प्रति अपना कर्तव्य निभा रही है। औरत कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती और इसी कर्तव्य में मेहनत करके वो अपना मुकाम भी हासिल कर रही है। तो उस टाइम वो रोटियां, ऐसा नहीं है कि रोटियां नहीं बना रही है, रोटियां भी बना रही है। मैं तो अपने से ही बोल रही हूँ ना, समझ गए होगे, मैं अपने ऊपर बोल रही हूँ ये सब। ऐसा नहीं कि मैं रोटियां भी नहीं बना रही हूँ, वो भी कर रही हूँ साथ में। लेकिन मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जो आपने गलत लिया है कि हस्बैंड को रोटियां बना के खिलाने में मज़ा आता है। मज़ा जब आता है जब सब कुछ सही होता है, जब हस्बैंड भी अपने लिए उतना ही सोचता है कि जब अपन रोटियां बना रहे हो तो पास आकर खड़ा हो जाए कि चलो मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ काम, तब बहुत अच्छा लगता है। ऑर्डर जमाने वाला लोग अच्छे नहीं लगते हैं ना, कि हमेशा ऑर्डर ही जमा रहे हैं, हमेशा गंदा ही गंदा बोल रहे हैं, वो लोग अच्छे लगते हैं क्या? कभी नहीं लगते। खैर लीव इट, ये अपनी अपनी सोच है, ये आपकी सोच होगी, मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैं सिर्फ एक हद तक ही सहन करती हूँ। जब सर से ऊपर पानी होता है तब फिर मैं किसी रिश्ते को नहीं समझती, चाहे फिर कोई भी रिश्ता हो, सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं, कोई भी रिश्ता हो, एक हद तक सहन है। फिर उसके बाद सर से ऊपर हुआ कि हट जाओ, वहाँ से बिल्कुल हट जाओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ रहने की, क्योंकि अपना मान सम्मान, अपना सब कुछ बहुत प्यारा है। क्योंकि जब तक आप खुद के ऊपर प्राउड फील नहीं करोगे, जब तक आप कभी सक्सेस नहीं होगे। पहले खुद पर विश्वास करो, खुद पर गर्व महसूस करो। ये मैं हर एक औरत से बोल रही हूँ कि अपने ऊपर प्राउड फील करो, क्योंकि मेहनत करते हो आप। मेहनत अकेली बाहर जाके नौकरी करना नहीं होती है। आप यदि घर का काम भी कर रहे हो ना, तो कहीं ज़्यादा आप आदमियों से ज़्यादा काम कर रहे हो घर में। एक दिन यदि आदमियों को जॉब घर की दे दी जाए और औरतों को बाहर की, तो औरतें बाहर की जॉब भी कर लेती हैं और घर का भी कर लेती हैं, लेकिन आदमी अकेले घर का नहीं कर पाते। एक दिन करेंगे, 2 दिन बच्चों को संभालेंगे, घर का काम करेंगे, तीसरे दिन कहेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, अरे भैया ये तो तुम ही करो, ये हमारी बस की नहीं है, हम तो बाहर ही अच्छे हैं। ये होता है फ़र्क आदमी और औरत में। एम आई राइट ना? खैर लीव इट, ये सबकी सोच होती है, अपनी अपनी सोच है। मुझे बताना था इसलिए आपको बता दिया कि रोटियों वाली बात मैंने क्यों लिखी थी, कि घर बैठ के मैं भी रोटियां बना रही होती। मैंने किस कंडीशन को लेके लिखी थी, मैंने कोई पर्टिकुलर किसी को लेके नहीं बोला, मैंने खुद को लेके बोला था। ये सब किसी हर एक औरत के लिए नहीं बोला था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, सबके अपने अपने तरीके हैं। मेरा तरीका वो नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में। बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा।